कोर्ट में पेश हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से मिले एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण के मामले में एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण से राहत का बॉन्ड भरने पहुंचा है और रायपुर के कोर्ट में बॉन्ड भरने के लिए ये पहुंचा हुआ है। तो फिरोज सिद्दीकी कोर्ट में पेश हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण का ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण मिला था और फिरोज सिद्दीकी कोर्ट में पेश हो गया है। ये बड़ी खबर। और ये मामला जो है जग्गी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें जग्गी हत्याकांड जो हुआ था 2 दशक पहले ये मामला सामने आया था और इसी मामले में ये जो दोषी है वो कोर्ट पहुंचा है। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं इस पूरे मामले को लेकर। युगल, और कितने दोषी बचे हैं जिन्होंने अभी सरेंडर करना बाकी है, और ये एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण का मामला क्या है, थोड़ा समझाइए। युगल हमारे संवाददाता जो हैं वो लगता है कि अभी हमारे साथ नहीं जुड़ पाए, कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की और ये समझने की कि एग्जामिनेशन सरेंडर का ये मामला क्या है, जिसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि कोर्ट पहुंचा है जो दोषी है जग्गी हत्याकांड के मामले का, फिरोज सिद्दीकी। युगल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। युगल, ये सुप्रीम कोर्ट से एग्जामिनेशन आत्मसमर्पण मिला था, ये क्या है मामला और कितने दोषी ऐसे हैं जो अभी तक कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं? जी देखिए, जग्गी हत्याकांड मामले में जो दोषी हैं उन्हें लगभग 6 जो दोषी हैं उन्हें पहले सरेंडर से कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन एक एक करके सभी सरेंडर कर रहे हैं क्योंकि अभी तक एसएलपी है, सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किया गया है। तो ऐसे में जमानत की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये जो फिरोज सिद्दीकी है उसे कुल 5 साल की सजा हुई थी। एक अन्य आरोपी को जो एग्जामिनेशन बॉन्ड भरने और जो सरेंडर करने से राहत देने के पहले जो एग्जामिनेशन बॉन्ड जो भरना है, उसके लिए आज जो फिरोज सिद्दीकी है जो दोषी है वो यहाँ पर रायपुर पहुँचा हुआ है और वो जो बॉन्ड है वो भर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, जो आदेश है, उसके तहत से बॉन्ड भरेगा। उसके बाद उसे कुछ दिनों की जो सरेंडर करने की जो मोहलत है वो दी जाएगी। फिरोज सिद्दीकी को कुल 5 साल की सजा हुई थी, जिसमें से 4 साल की सजा फिरोज सिद्दीकी ने काट ली है। तो ऐसे में 1 साल का जो समय वक्त लगता है जब इस मामले की सुनवाई होगी। एसएलपी जब तक दायर नहीं होता है तब तक हो सकता है उसे सरेंडर करने की छूट है वो मिल सके, लेकिन एसएलपी जब दायर होगा सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही ये फैसला होगा कि आखिर उन्हें सरेंडर करने से मोहलत मिलेगी या फिर नहीं। फिरोज सिद्दीकी के साथ साथ एक अन्य आरोपी है, उसे भी इस तरह के जो बॉन्ड भरने के जो अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। तो ये कहा जा सकता है कि जग्गी हत्याकांड के मामले में लगभग 32 जो दोषी हैं वो उन्हें सरेंडर करने को कहा गया है, क्योंकि इन्हें जो निचली अदालत से जो सजा मिली थी, उम्र कैद की सजा मिली थी, बहुतों को अलग अलग धाराओं के तहत जो सजा मिली थी, तो उस सजा को बरकरार रखा गया है। तो ऐसे में दोषी जब तक सरेंडर नहीं करेंगे तब तक आगे इनकी सुनवाई है, चाहे वो जमानत याचिका पर हो या फिर राहत को लेकर है, वो नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर भी आपको बता देते हैं। शराब घोटाले में ईओडब्ल्यू ने फिर से एक्शन किया है और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के ठिकाने पर छापे की कार्रवाई की गई है। शराब कारोबारी के ठिकाने पर सुबह से यह कार्रवाई जारी है। भिलाई के नेहरू नगर में त्रिलोक सिंह ढिल्लों का घर है और यहां पर यह कार्रवाई चल रही है। ईओडब्ल्यू का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। शराब घोटाले से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले की बात कही गई उसकी जांच ईओडब्ल्यू कर रही है और शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के ठिकाने पर छापा मारा गया है। तो शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के ठिकाने पर यह छापे की कार्रवाई ईओडब्ल्यू की तरफ से की जा रही है, छापे की कार्रवाई, और अभी जांच की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर। सुबह से कार्रवाई जो है वो लगातार इसी तरीके से चल रही है। अब जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये देखना होगा।
लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई जारी है। पूरे मामले की जांच EOW कर रही है। बता दें आपको कि शराब घोटाले का ये पूरा मामला है, जिस मामले में शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लों के ठिकाने पर यह कार्रवाई हो रही है। मिथिलेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी EOW की इस कार्रवाई के बारे में? देखिए पुनीत, EOW की टीम आज सुबह से ही त्रिलोक सिंह ढिल्लों के भिलाई स्थित निवास में पहुंची हुई है, जहां पर लगातार कार्रवाई जारी रही थी। करीब दोपहर तक ये कार्रवाई जारी रही, लेकिन EOW काफी इसमें काफी इसको किसी को पता न चले, इसका ये खास ख्याल रख रहा है, क्योंकि उनकी गाड़ियां जो है वो अलग अलग जगहों पर रखी गई थी, लेकिन टीम अंदर मौजूद रही थी। तो ये त्रिलोक सिंह ढिल्लों वही व्यक्ति है जो शराब घोटाले में इनका नाम प्रमुखता से आता रहा है। अभी फिलहाल वो गिरफ्तारी में जेल में है, लेकिन उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। कई बार उनको रिमांड में भी लिया गया और शायद उन्हीं में से कोई बातचीत निकल कर आई होगी कि शायद उनके घर में और भी कुछ है। तो इसी सूचना के आधार पर आज टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, छानबीन की गई है और इसके बाद में बताया जा रहा है कि कुछ टीम रवाना हुई, कुछ यहाँ पे थी। क्या कुछ है ये उनके द्वारा अधिकृत रूप से कब जानकारी दी जाएगी। तो ये टीम क्या वहां से अब रवाना हो चुकी कार्रवाई करके? देखिए, मैंने पहले कहा कि सर इसको काफी गुप्त रखा गया था, इस छापामार कार्रवाई को, क्योंकि जिस समय यहाँ पर टीम पहुंची हुई थी भिलाई, उस समय तक उनकी गाड़ियां नजदीक थी, लेकिन उसके बाद में उन गाड़ियों को अलग कर दिया गया। तो काफी गुप्त रूप से यहाँ पर टीम पहुंची और उसके बाद उन लोग कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन जब ये पता किया गया तो EOW की टीम वहां पर मौजूद थी और काफी घंटों तक वहां पर कार्रवाई करती रही थी। अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ टीम वहां से चली गई है, लेकिन कुछ टीम है। अभी बहुत कुछ स्पष्ट नहीं हुआ और न ही कोई बहुत स्पष्ट रूप से कोई जानकारी दी गई है, लेकिन ये जरूरी है कि लगातार इस मामले में परत दर परत खुल रही है और इसके तहत में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। नजर आप बना के रखिएगा इस बड़ी खबर पर। और बढ़ते हैं आगे। रायगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां पर कपड़ा दुकान में आग लगी है। आग को काबू में करने की कोशिश लगातार की जा रही है। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर ही मौजूद हैं। बताया यह गया कि शॉर्ट सर्किट संभवतः इसकी वजह हो सकती है, जिसकी वजह से यह आग लगी। लाखों का सामान यहां पर रखा हुआ था, जो कि जलकर खाक हो गया। इधर शहडोल की बात करेंगे, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों का घर गिराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंच गई थी। परिजन और स्थानीय लोग इसका विरोध करने लगे। दूसरों का भी घर गिराने का आरोप लगाया गया। कल्याणपुर में गहमा गहमी का माहौल बना। गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10वीं की छात्रा से 5 लोगों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। शहडोल के कल्याणपुर क्षेत्र की यह घटना आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यह मामला जो है शहडोल से गैंगरेप के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे और इनके घर को गिराने के लिए प्रशासन का अमला पहुंच गया है, लेकिन परिजन और स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरों का भी घर गिराने का आरोप लगाया गया है। बड़ा गहमा गहमी का माहौल यहां पर कल्याणपुरा में बन गया है। गैंगरेप के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 10वीं की छात्रा जो है उससे 5 लोगों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, गैंगरेप किया था। शहडोल के कल्याणपुर क्षेत्र की यह घटना बताई गई है। सौरभ पांडे शहडोल से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, बताइए पूरा मामला। सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सौरभ, आप सुन पा रहे हैं? आ रही, बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे जी। बताइए पूरा मामला। मौके पर जिला प्रशासन की जो टीम है वो घर ढहाने का काम तेजी से कर रही है। जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची थी, शुरुआती जो समय था, परिजनों ने जमकर यहाँ पे विरोध किया था। परिजनों का ऐसा आरोप था कि जो मुख्य आरोपी है उनका घर छोड़कर प्रशासन जो उनके दूसरे परिजन है उनका घर ढहा रही है। लगातार इस मामले में प्रशासन ने दबाव बनाया और अनाउंसमेंट कराने के बाद अंततः और घर गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। यहाँ पर गहमा गहमी की माहौल बना हुआ है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और परिजनों को घर से बाहर कर दिया गया है और लगातार अनाउंसमेंट कर करके घर ढहाने कार्रवाई जारी है। अभी एक मुख्य आरोपी। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आइए देखते हैं टॉप 20 खबरें।
रायगढ़ में कपड़ा दुकान में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 गाड़ियां, शॉर्ट सर्किट